हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हुस्न और आप देख रहे हैं साम टीवी के सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र। इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले जाके हम सारी चीजें हमारे फैमिली के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन जब भी सेक्स से जुड़ी कोई समस्या हमें सताती है तो हम ऐसा करते हैं नहीं, हम ये बातें शेयर नहीं कर पाते ना, क्योंकि हम घबराते हैं। तो दोस्तों, लेकिन अभी शर्माने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके साथ है, जो आपके सारे सेक्स से जुड़े समस्याओं का, लैंगिक समस्याओं का निराकरण करेंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि आपके सेक्स से जुड़ी सारी समस्याओं का समाधान करेंगे वैज्ञानिक तरीके से। तो आइए डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्ते। तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि बेहतर सेक्स लाइफ और बेहतर ऑर्गेज्म के लिए हमें ये समझना चाहिए कि रिलेशनशिप को खुशहाल कैसे बनाएं, रिलेशनशिप को हंसता खेलता कैसे बनाएं। लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि सेक्स के दौरान बेहतर कैसे बने, अच्छा परफॉर्मेंस कैसा करें। तो हम जानेंगे इस शो में, इस भाग में हम जानेंगे कि अलग अलग सेक्स पोजीशन क्या है, उनके बारे में हम जानेंगे, जिससे कमजोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिसे हम कहते हैं वो ना हो, और इसके और उससे ही जुड़े आगे जिसे क्लाइटोरल स्टिमुलेशन लगता है ऑर्गेज्म के लिए, ये भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे महत्वपूर्ण बात हम जानेंगे वो ये है कि सेक्स की मिशनरी पोजीशन जो है वो क्या है। सर, ये क्या है मिशनरी पोजीशन? स्नेहा जी, ये जो हम टॉपिक ले रहे हैं, स्पेशली हम कहेंगे हमारी जो दर्शकों की डिमांड है, हमें जो व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं, हमें जो रेगुलरली ईमेल आते हैं और उनके जो मार्गदर्शन रहता है, उनकी जो अपेक्षा रहती है, वो ध्यान में रखते हुए ये सब साइंटिफिक स्वरूप से लिया जाता है और एक दायरे के अंदर हमें इसे डिस्कस करना है। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर उसके साथ ही आजमाना है। और ये जो सीरीज चल रही है हमारी सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंदर मेल ऑर्गेज्म, फीमेल ऑर्गेज्म, कैसे कैसे सेक्स पोजीशन बदलनी चाहिए, कितने सेक्स पोजीशन रहते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बोलता हूँ टोटल 476 यानी 476 सेक्स पोजीशंस रहते हैं। समझो आप योगा करने जाओगे तो उसके में भी जो पोजीशन आते हैं उसी तरह से पोजीशन रहते हैं, और वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हंसी देखने वाले। क्यों? क्योंकि हमें इसके बारे का साइंटिफिक नॉलेज नहीं है। हार्डली हम एक या दो पोजीशन से ज़्यादा हमें पता नहीं है, और इससे क्या होता है, हमारे यहाँ पार्टनर नाराज हो जाता है, उसे तृप्ति नहीं मिलती है। और अपने यहाँ पे एक प्रथा है, फीमेल अपनी ओर से अपने पार्टनर को खुद होके बोलती नहीं है, लेकिन आपको ये समझना है उसे क्या चाहिए। यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में से मिशनरी पोजीशन क्या होती है, और स्पेशली इसमें लाइंग पोजीशन में जो मिशनरी रहती है वो क्या होती है, वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी इन्फॉर्मेशन ले कहता हूँ कि पहले मिशनरी क्या है वो आपको पता होना जरूरी है। मिशनरी पोजीशन में फीमेल पार्टनर बेड के ऊपर पीठ के बल यानी सुपाइन पोजीशन में लेटे रहता है। ये सुपाइन पोजीशन में उनके थाइज जो है उसे सेपरेटेड रखा जाता है, और वही पोजीशन में मेल पार्टनर, यहाँ पे लाइंग डाउन मिशनरी है, रेगुलर मिशनरी अलग रहती है, लेकिन हम लाइंग डाउन मिशनरी देखने वाले हैं। इसके अंदर मेल पार्टनर जो है वहाँ पे नी जॉइंट के ऊपर वहाँ पे खड़े होके या नी जॉइंट का सपोर्ट लेके वहाँ पे थर्स्टिंग करने के पोजीशन में आते हैं। तो इसे कहते हैं मिशनरी पोजीशन। और इसके क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे पार्टनर को लाभ होता है,
कैसे ये साइंटिफिकली करना चाहिए और कैसे इसका योगा से संबंध है, ये सब हम साइंटिफिकली देखने वाले हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर किसी को शीघ्र पतन की या फिर कमजोरी की समस्या है, Correct. यानी लैंगिक समस्या Sure, है, sure. तो मिशनरी आउटर कोर्स पोजीशन जो है, सेक्स पोजीशन, वो ये इन समस्याओं को कैसे कम करेगी? वेरी नाइस क्वेश्चन। मिशनरी इंटरकोर्स यानी यही पोजीशन में फीमेल ऑन बैक लाइन डाउन में रहते हुए इंटरकोर्स यानी यहाँ पे मेल और फीमेल पार्टनर में एक्चुअल सेक्सुअल एक्टिविटी वहाँ पे पेनिट्रेटिव मेथड से होती है। लेकिन आउटर कोर्स, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा आउटर कोर्स क्या होता है। आउटर कोर्स में यहाँ पे किसी भी तरह से अपने पार्ट्स की एंट्री वहाँ पे नहीं होती है। क्लैटरल रीजन है, वहाँ पे वल्वल रीजन है, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द वजाइनल रीजन है, ये सब रीजन के ऊपर वहाँ पे फ्रिक्शन किया जाता है। डेफिनेटली क्या होता है फ्रिक्शन से, सामने वाला जो मेल पार्टनर है उसके ऑर्गन में फ्लो बढ़ता है, फीमेल को भी वहाँ पे एक्साइटेशन आता है, और ये एक्साइटेशन होने की वजह से और इंटरकोर्स में बहुत बार टिप ऑफ पेनिस बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है मेल्स में, और वहाँ पे वो इजैकुलेशन होल्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे आउटर कोर्स में टिप का डायरेक्ट हिटिंग नहीं होता है, और इसलिए यहाँ पे उनको शीघ्र पतन भी कंट्रोल में आता है, एक्साइटेशन भी अच्छा होता है, और ड्यूरेशन भी काफ़ी अच्छा बढ़ता है। तो ये फ़ायदा है मिशनरी आउटर कोर्स पोजीशन का। इसके बाद अंबरनाथ से फोन है। अमर जी आपसे बात करना Sure. चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। अमर जी बोलिए, सवाल पूछिए। हेलो सर, हाँ बोलिए। सेक्स पोजीशन बदलते वक्त लिंग का फ्रैक्चर हो सकता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। यानी ऐसे पोजीशन बदलते वक्त उसका फ्रैक्चर हो सकता है क्या, वेरी काफ़ी जायज़ सवाल है। यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट रखो, जब भी हम एक्ट कर रहे हो उस वक्त एटलीस्ट एडिक्वेट वहाँ पे लाइट होना चाहिए। लाइट इसलिए होना चाहिए कि वहाँ पे समझो आप पोजीशन कर रहे हो, एक्टिविटी कर रहे हो, भले मेल ऑन टॉप हो या फीमेल ऑन टॉप हो। ऐसे केसेस में क्या होता है, समझो आप पोजीशन चेंज कर रहे हो, वहाँ पे अंडर विजन नहीं है, उस वक्त पार्शियल ऑर्गन आपका बाहर विड्रॉल है, और वो विड्रॉल करते वक्त सडनली यहाँ पे पार्टनर ने पोजीशन चेंज कर दी, या आप दोनों का डिस्कशन या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, तो वहाँ पे ऑर्गन का रॉन्ग हिटिंग होके वहाँ फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, यहाँ पे दोनों ने इन्वॉल्व होके दोनों ने प्री डिसाइड करना है, यहाँ पे अपने यहाँ पे सेक्सुअल एक्टिविटी में डिस्कशन करना पार्टनर के अंदर, वो तो करते ही नहीं है, तो कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन रखोगे तो डेफिनेटली ये फ्रैक्चर पे आप टाल सकते हो। और डॉक्टर साहब, ये Yeah. जो मिशनरी आउटर Outer कोर्स course. सेक्स पोजीशन Yeah. है, तो ये क्या, ये पोजीशन अगर हम रखते हैं Sure. संभोग के दौरान, Yeah. तो ये क्या हमारे किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को स्ट्रांग बनाती है? यस, वेरी नाइस। इसलिए तो हम एक्सरसाइज या एक्सरसाइज करते हैं। कितने कैलोरीज बर्न होते हैं हमने देखा है ऑलरेडी। 1 मिनट में यहाँ पे 5 कैलोरी बर्न होते हैं, और आधा घंटा ऐड करोगे तो आपको 150 कैलोरी बर्न हो गए, जैसे आप ट्रेडमिल पे आधा घंटा भाग रहे हो। यहाँ पे जब आप मिशनरी पोजीशन ले रहे हो आउटर कोर्स के लिए, उस वक्त थाइज में पावर लगती है फीमेल पार्टनर के, क्योंकि उसे थाइज होल्ड करना है एटलीस्ट 15-20 मिनट या 30 मिनट तक, और वो इजी काम नहीं रहता है। उसके लिए क्या लगता है, हमारे हैमस्ट्रिंग मसल्स है, हमारे एंटीरियर थाई मसल्स है, सार्टोरियस मसल्स है, पेल्विक फ्लोर के मसल्स है, ये मसल काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आपका फिटनेस अच्छा रहेगा एक्सरसाइज से, योगा से, तो ही ये पोजीशन करने में आप सक्षम रहोगे, आप आपके मसल होल्ड कर पाओगे। और इनडायरेक्टली मैं कहूँगा कि आप डिफरेंट सेक्स पोजीशन में एक्ट करोगे तो आपका फिटनेस भी काफ़ी अच्छा रहेगा, सेहत भी काफ़ी अच्छी रहेगी, और आप दोनों का एंजॉयमेंट भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। डॉक्टर साहब, लाइंग डॉगी स्टाइल सेक्स पोजीशन Yeah. है, ये क्या है? वेरी नाइस क्वेश्चन। और ये पोजीशन बहुत कॉमन होती है, जी। और बहुत बार मैं आपको कहता हूँ फीमेल पार्टनर भी इसे डिमांड करते हैं, लेकिन आप डिस्कशन करते नहीं हो, आप उन्हें पूछते नहीं हो, और जो भी अपना रूटीन चल रहा है वही रूटीन मिशन स्टाइल में करते हो, तो उन्हें वहाँ पे तृप्ति नहीं मिलती है। यहाँ पे डॉगी स्टाइल रूटीनली में क्या रहता है कि फीमेल पार्टनर फेसिंग टुवर्ड्स द बेड, यानी उसे कहते हैं हम प्रोन पोजीशन, और रूटीनली एल्बो जॉइंट या हाथों से या नी जॉइंट से सपोर्ट लिया जाता है। यहाँ पे लाइंग डाउन पोजीशन है, मतलब यहाँ पे फीमेल पार्टनर नीचे बेंड होके उनकी चेस्ट पार्ट जो है वो बेड को टच कर रही है, और पीछे वाला पार्ट वहाँ पे एलिवेटेड है। ये पोजीशन में
मेल पार्टनर यहाँ पे अपने घुटनों के बल वहाँ पे सिटिंग पोजीशन में आता है और वही पोजीशन में उन्हें थर्स्टिंग करना पड़ता है। और ये पोजीशन जो सपोर्ट करती है, थर्स्टिंग करने में कैसे मदद करती है, इससे जी पॉइंट में कैसे फायदा होता है, ये सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। डॉक्टर साहब, शीला जी आपसे बात करना चाहते हैं मुंबई से, उनका कॉल लेता है। शीला जी, आपका सवाल पूछिए। नमस्ते जी सर। नमस्ते जी, बोलिए। सर, सेक्स करने की कितनी पोजीशन होती है और उसका तृप्ति मिलने से कोई संबंध होता है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। 476 सर, ये हाँ, मुझे पता, आपको आगे का पता आप है, बता दीजिए। आप स्टडी करके आगे इसलिए पता है, लेकिन हमें और इंफॉर्मेशन कैसे हेल्प करता है तृप्ति मिलने में। जी, यहाँ पे देखो, ये अलग अलग पोजीशन हमने योगा से लिए है। अलग अलग प्रकार के योगा रहते हैं जो उसके अंदर हम देखते हैं। बहुत बार योगासन में कोई समझो शवासन है, बहुत बार वहाँ पे क्या रहता है, सूर्य नमस्कार रहते हैं। ये टाइप के जो पोजीशन रहते हैं, इसमें से जो आपको फिटनेस आता है तो ही आप ये 476 पोजीशन करने में सक्षम रहते हो। लेकिन क्यों करना है इतने पोजीशंस? सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वही चीज़ कर करके आप बोर होते हो, वही जगह पे आप समझो रबिंग हो रहा है, वही पॉइंट रब हो रहा है हर पोजीशन में, वहाँ पे एंजॉयमेंट नहीं आता। तो जब आप पोजीशन बदलोगे, फीमेल का पार्टनर का पोजीशन है, मेल पार्टनर का पोजीशन है, ऐसे पोजीशन चेंज करने की वजह से फ्रिक्शन पॉइंट बदलते हैं, उसी जगह पे वहाँ पे एंगल ऑफ पेनिट्रेशन बदलते हैं। और ये सब की वजह से मेल पार्टनर में, फीमेल पार्टनर में, दोनों को भी एक्टिविटी करने में बहुत अच्छा एंजॉयमेंट मिलता है। तो ये रीज़न है ये पोजीशन हमें चेंज करने का। एटलीस्ट कम से कम 5 या 10 पोजीशन भी आप करोगे तो बहुत सफिशिएंट होगा। और सुखी जीवन के मंत्र की बुक में इसका पूरा इन्फॉर्मेशन और ब्यौरा हमने दिया है। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, सेक्सुअल एक्ट के दौरान अगर लाइंग डॉगी स्टाइल पोजीशन हम यूज करते हैं तो इससे कौन से मसल्स ग्रुप्स जो है वो स्ट्रांग वेरी नाइस क्वेश्चन। कौन सी भी सेक्स पोजीशन करना इतना सिंपल काम नहीं है। यहाँ पे जो मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, वे फीमेल को चेस्ट के बल वहाँ पे लेटना है। यानी आप चेस्ट वहाँ पे प्रेस करोगे बेड के ऊपर तो आपको सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे केस में उसका फिटनेस इतना चाहिए कि वो पोजीशन में भी अपने हाथों से अपना प्रेशर, जब पार्टनर थर्स्टिंग कर रहा है तो जो मूवमेंट होती है उस वक्त अपने हाथों के बल, यानी बाइसेप्स मसल आ गए, ट्राइसेप्स मसल आ गए, शोल्डर मसल्स आ गए, चेस्ट मसल्स आ गए, ये इतने स्ट्रांग चाहिए कि वहाँ पे थर्स्टिंग के दौरान 15 या 20 मिनट तक वहाँ पे कोई फटीग या क्रैम्प नहीं आना चाहिए। क्रैम्प आना बहुत कॉमन रहता है। काफ़ी फीमेल्स में कैल्शियम की कमतरता रहती है, इसकी वजह से उनका ये फिटनेस बहुत ज़रूरी है। सेकंड पार्ट आता है ग्लूटियल मसल्स और हिप मसल, गर्डल मसल्स, क्योंकि उसे उन्हें एलिवेट करके रखना है अपने थाइस के ऊपर। तो इसलिए मेल में भी एडवांटेज हो रहा है क्योंकि उन्हें घुटनों के बल थर्स्टिंग करना है, और फीमेल में भी होल्डिंग पोजीशन, ब्रेथ होल्डिंग पोजीशन से भी वहाँ पे मसल स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है आपके फिटनेस के लिए या एक्टिविटी के दौरान। आपने अभी फिटनेस का जिक्र किया, तो इस पोजीशन का और फिटनेस का क्या संबंध है? कैसा संबंध है? करेक्ट, मैंने अभी कहा कि 15-20 मिनट आपको होल्ड करना है। देखो, आप जब समझो एक्सरसाइज करने जाओगे ना, आप तो बैठने के बाद उठने नहीं आता और उठने के बाद बैठने नहीं आता सपोर्ट लिए बगैर। और यहाँ पे तो आपको इतनी अच्छी तरह से पोजीशंस लेनी है। तो डेली आपको मसल एक्सरसाइज है, डेली आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, कोई स्विमिंग है, जो भी आपको पॉसिबल हो एक्सरसाइज क्यों करो। भले अपना नाश्ता नहीं किया तो चलता है, भले आपने खाना मिस हो गया तो चलता है, लेकिन वॉकिंग एक्सरसाइज जो भी है वो करो, तो ही आपके मसल स्ट्रांग रहेंगे और तो ही आप पार्टनर के साथ एक्ट करते वक्त उसके साथ तुम पैरेलल लेवल पे उसको एक्ट में मदद करोगे, तो ही दोनों को एंजॉयमेंट मिलेगा, स्वास्थ्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अपने साइंटिफिक दायरे में रहते, अपने कल्चरल दायरे में रह के ये अलग अलग पोजीशन अपनाना है अपने पार्टनर के विलिंग से, और अपना सेक्सुअल लाइफ हैप्पी रखना है, एंजॉय करना है के माध्यम से कि ऐसा कुछ नहीं है, इसमें गलती मत कीजिए। और जो जानकारी हम हमारे इस मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहते हैं, डॉक्टर साहब आप तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो आप सही मायने में संग्रहित कीजिए, ग्रहित कीजिए, उसको ग्रहण कीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। और आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब के सारे सेंटर्स के नंबर हमने दे रखे हैं, तो वो
नंबर्स आप नोट डाउन कर लीजिए, वेबसाइट नोट डाउन कर लीजिए, ईमेल आईडी है डॉक्टर साहब का वो नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों ये चर्चा काफ़ी अच्छी रही और जिसमें डॉक्टर विजय दहीफली जी ने हमें उन सारे लैंगिक समस्याओं पर सही जवाब दिए हैं, सारी समस्याएं सुलझाई है। आप भी डॉक्टर साहब से संपर्क करें। सारे सेंटर्स के नाम हमने दिए हैं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर में मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर है। यहाँ पे भी जाके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं तथा उनकी वेबसाइट है, ईमेल आईडी भी है। उनकी वेबसाइट जो है काफ़ी एकदम सुचारू रूप से चल रही है, बहुत ही समझने के लिए आसान वेबसाइट है। यहाँ पे जाएंगे सेक्सोलॉजिस्ट विजय दहीफले.in, इस पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, इसे क्लिक कीजिए और डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप इसी तरीके से बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और बहुत ही बेहतर तरीके से, सरल तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से आपकी सारी समस्याओं का, लैंगिक समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ आए और बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, बहुत ही अलग टॉपिक हमने निकाले, सेक्स पोजीशन के टॉपिक हमने डिस्कस किए। आने वाले भागों में हम और सेक्स पोजीशन के बारे में जानेंगे क्योंकि बहुत सारी पोजीशंस है और इन सब के बारे में जानना दर्शकों को भी काफी अच्छा लगेगा। तो अभी काफी बड़ी चलने वाली है। जी जी जी। तो अभी हम यहीं पे रुकते हैं, दर्शकों से विदा लेते हैं। चलिए, अलविदा, गुड नाइट, शब बा खैर।